दुनिया से अभी कोरोना वायरस खत्म भी नहीं हुआ है कि अब फिर लोगों को एक नई बीमारी का डर सता रहा है। जी हां, टोमेटो फ्लू नाम की इस बीमारी ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। टोमेटो फ्लू के अभी तक 80 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और ये ऐसी बीमारी है जिसकी शुरुआती दौर में कोई दवाई भी नहीं है। तो अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद इस नई बीमारी से भी हमें लड़ना होगा, और इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये टोमेटो फ्लू आखिरकार क्या है और कहां से आया है, और इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से क्या एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने देश में बच्चों के बीच टोमेटो फ्लू के 82 मामले सामने आने के बाद मंगलवार को राज्य सरकारों को एहतियात उपायों का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस वायरल रोग के इलाज के लिए कोई अलग दवा नहीं है। ये रोग हाथ, पैर और मुंह की बीमारी का ही एक स्वरूप प्रतीत होता है। ये मुख्य रूप से 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है, लेकिन वहीं वयस्क भी इसके शिकार हो सकते हैं। केंद्र द्वारा जारी एक परामर्श में कहा गया है कि बच्चों को बीमारी के संकेतों और लक्षणों और इसके दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। केंद्र ने कहा कि वैसे तो टोमेटो फ्लू में अन्य वायरल संक्रमणों की तरह यानी बुखार, थकान, बदन दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखते हैं, लेकिन इस वायरस का सोर्स कोव-2, मंकी पॉक्स, डेंगू और चिकनगुनिया से कोई संबंध नहीं है। इस साल 6 मई को केरल के कोल्लम जिले में टोमेटो फ्लू का पहला मामला सामने आया था और इसके बाद अब तक 82 मामले सामने आने की सूचना है। वहीं कम उम्र के बच्चों को टोमेटो फ्लू होने का जोखिम ज्यादा है और यदि इसके प्रकोप को रोका नहीं जाता और नियंत्रित नहीं किया जाता तो वयस्कों में भी संक्रमण फैल सकता है। हाल ही में द लायंस रेस्पिरेटरी मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में ये चेतावनी दी गई है। लायंस की रिपोर्ट के अनुसार टोमेटो फ्लू या टोमेटो बुखार की सबसे पहले पहचान 6 मई को केरल के कोल्लम जिले में हुई थी। राज्य सरकारों के अस्पतालों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 26 जुलाई तक 5 साल से छोटे 82 बच्चों में संक्रमण का पता चला है। केरल के अलावा तमिलनाडु, ओडिशा में भी टोमेटो फ्लू के मामलों का पता चला है। 17 अगस्त को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बच्चों को टोमेटो फ्लू होने का ज्यादा खतरा है क्योंकि इस आयु वर्ग में वायरल संक्रमण सामान्य बात है और करीबी संपर्क से ये फैल सकता है। छोटे बच्चों को नैपी के इस्तेमाल, गंदी सतह को छूने और चीजें सीधे मुंह में डालने से भी संक्रमण का खतरा है। उसने कहा कि अगर बच्चों में टोमेटो फ्लू के प्रकोप को नियंत्रित नहीं किया जाता तो वयस्कों में भी संक्रमण फैल सकता है और गंभीर परिणाम आ सकते हैं। इस बीमारी में शरीर पर लाल रंग के छाले या फफोले हो जाते हैं और जिनमें दर्द होता है, इसलिए इसे टोमेटो फ्लू कहा गया है। अध्ययन के अनुसार यूं तो ये बीमारी जानलेवा नहीं है, लेकिन कोविड-19 महामारी के खतरनाक अनुभव को देखते हुए इसके प्रकोप को रोकने के लिए सतर्कता के साथ प्रबंधन जरूरी है। इस वायरल में कोविड की तरह ही बुखार, थकान, शरीर में दर्द और चकत्ते जैसे लक्षण भी सामने आ सकते हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।